हरे कृष्णा। हम लोग लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चैप्टर 45 भगवान कृष्ण द्वारा अपने गुरु पुत्र की पुनः प्राप्ति को पढ़ रहे थे। लास्ट बात यहाँ तक आई थी कि कंस का जब वध हो गया, उसके बाद जो देवकी माता और वसुदेव जी हैं वो भगवान को भगवान रूप ही समझ रहे हैं। जब भगवान उनके चरण स्पर्श करते हैं तो वो तब भी नहीं, वो उनको भगवान की ही तरह ले रहे हैं, मतलब अपने पुत्र रूप में नहीं देख पा रहे। फिर भगवान उनसे कुछ कहते हैं, वो हमने कल सुना था कि पालने वाला और ऐसे बहुत सारी चीजें कही थी, आपको हम आनंद नहीं दे पाए। जो अ, जो भी मतलब पुत्र है वो अगर अपना माता पिता का ध्यान नहीं रखता, अपना उनको संतुष्ट नहीं करता है और उन उसके ऊपर जो आश्रित होते हैं उनको संतुष्ट नहीं करता है, तो वो पाप का भागी होता है। इस तरीके से भगवान ने बहुत सारे ऐसी मोहित बातें की थी जिससे उन्हें दोबारा से विश्वास हो जाए कि भगवान जो है, भगवान तो है ही लेकिन भगवान जो है वो उनके पुत्र भी हैं, सो दैट आगे की लीला कंटिन्यू हो सके। तो उसके बाद जो और योग माया ने, भगवान की इच्छा से योग माया ने कार्य किया और जो वसुदेव जी थे और देव की माता जी थी वो उनको अपने पुत्र की तरह ही लेने लगी, समझ गए। उसके बाद जो उग्रसेन थे, मतलब जो कंस कंस है, उनके जो पिता थे उनको कंस ने जेल में डाल दिया था, तो भगवान ने उनको मुक्त कराया जेल से और उनको राजा बनाया। राजा बनाने के बाद फिर क्या हुआ, जो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया, जिसमें उनको दीक्षा मंत्र, जो गायत्री मंत्र आदि प्रदान किया गया गर्ग ऋषि के द्वारा। और उस महा उत्सव में बहुत सारी गायों का, बहुत सारे स्वर्ण का, आभूषणों का, धन का दान दिया गया। फिर गुरु की महिमा बताई थी कि जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है गुरु को स्वीकार करना, आध्यात्मिक प्रगति के लिए जरूरी है कि गुरु को स्वीकार किया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान ऑल दो ही सर्वज्ञ, ही नोज एवरीथिंग, भगवान भगवान है। भगवान वर्ड का अर्थ होता है सिक्स ऑपुलेंसेस से जो परिपूर्ण हो, दैट इज पूर्ण धन हो जिनके पास, पूर्ण यश हो, पूर्ण बल हो, पूर्ण सौंदर्य हो, पूर्ण वैराग्य हो और पूर्ण ज्ञान हो। तो भगवान के पास पूरा ज्ञान है, लेकिन स्टिल एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि जीवन में गुरु को, एक आध्यात्मिक गुरु को, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट करना मस्ट है, करना ही करना चाहिए। सो दैट भगवान भी जाते हैं, गुरु भगवान भी गुरु को स्वीकार करते हैं, भगवान भी गुरुकुल जाते हैं। ऑल दो उन्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन पता होना चाहिए कि गुरु की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो आगे क्या हुआ वो अब हम देखते हैं। जहां तक कल हुआ था उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आध्यात्मिक जीवन में किसने पढ़ा था लास्ट कल? इस अंतरंग वासुदेव जी ने अपने पुत्रों को योग प्रवृत्ति संस्कार कार्य योग प्रवृत्ति देव देव का चिन्ह होता है और मानव समाज की उच्चतर जातियों के लिए ये कहाँ पढ़ने संस्कार हैं? अनिवार्य होते हैं। यहाँ से पढ़ना है आध्यात्मिक जीवन में। अच्छा, अध्यात्म जीवन में प्रदर्शित होने के लिए गायत्री मंत्र के दर्शित होने के उपरांत शिष्यों को कुछ काल तक घर से बाहर गुरु की निर्देशन में रहने की प्रार्थना प्रथा है। इस काल में शिष्य का गुरु के अधीन साधारण सेवक की भक्ति कार्य करना पड़ता है। आचार्य के अधीन रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए बहुत से विधि विधान होते हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने गुरु सा, सा, साथ ही पढ़िए। सानंदपनि मुनि के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया और उनका आश्रम उत्तर भारत में उज्जैन जिले में अव, अवनीतपुर में था। शास्त्रों
के अनुसार गुरु का आदर भगवान के समान करना चाहिए और उन्हें श्री भगवान के बराबर के स्तर का ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ने उन सिद्धांतों का और ब्रह्मचारी के नियमों का भक्ति पूर्वक पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु को संतुष्ट कर दिया और जिन्होंने उन्हें विधान ज्ञान की समस्त जटिलताओं की शिक्षा दी और साथ ही उन्हें उपनिषदों की भी शिक्षा दी, जो कि वैदिक साहित्य के भी पूर्वक हैं। जो चूंकि श्री कृष्ण बलराम क्षत्रिय थे, अतः उन्हें विशुद्ध रूप से संत विज्ञान, राजनीति तथा नीति शास्त्र में भी परिशिष्ट किया गया। राजनीति में ज्ञान के भी विभाग होते हैं। संधि कैसे करें, युद्ध कैसे करें, शांति कैसे समर्थित करें, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करें तथा आश्रय कैसे दें। यदि श्री कृष्ण तथा बलराम को पूर्व विज्ञान के साथ इन सभी विशेषताओं की शिक्षा दी गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी इसको और आगे पढ़िए। नदी के जल का ये आप नहीं बेटा, कुछ दूसरा कोई और पढ़िए। नदी के जल का स्रोत सागर होता है। सागर के जल के वाष्प वा- वाष्पी बाष्पीकरण। वाष्पीकरण द्वारा मेघों का निर्माण होता है। वही जल फिर वर्षा के रूप में समस्त पृथ्वी पर वितरित होता है। अंततः वही जल नदियों के रूप में पुनः सागर की ओर जाता है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं। किंतु अ, किंतु चूंकि वे सामान्य बालकों के समान अभिनय कर रहे थे, अतः उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे कि सब लोग उचित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया। हरे कृष्णा। कृष्णा। आगे और भी कोई पढ़ो, फिर एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञानों की शिक्षा प्राप्त कर ली। मानव समाज में जिनकी आवश्यकता होती है वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान जिन्होंने 64 दिवसों तथा 64 रात्रियों में सीख लिए। दिन में वे अपने गुरु से किसी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते थे और रात्रि तक वे उस ज्ञान के विभाग में विशेषज्ञ बन जाते थे। हरे। यस, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो बात क्या हुई है, बात यहाँ पे ये आ रही है कि प्रथा क्या है। प्रथा ये आती है कि जब गायत्री मंत्र से दीक्षित कर लिया जाता है तो उसके बाद शिष्यों को गुरुकुल में रहना पड़ता है, मतलब गुरु के मार्गदर्शन में रहना पड़ता है, जहाँ पे वो ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं लगभग 25 साल तक। फिर 25 साल के बाद जो शिष्य गृहस्थ लाइफ में जाना चाहते हैं वो गृहस्थ लाइफ में जा सकते हैं गुरु से परमिशन लेके, और जो ब्रह्मचारी कंटिन्यू करना चाहते हैं वो ब्रह्मचारी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये नियम था वैदिक प्रथा के अनुसार। अब तो खैर गुरुकुल ही नहीं जाता कोई लेकिन तब ये नियम था। तो भगवान ने भी स्वीकार करे गुरु, और उनके गुरु कौन है? भगवान के सांदीपनी मुनि। ये कहाँ पर था? उज्जैन जिले में। आप जाइए, आज भी आश्रम बना हुआ है सांदीपनी मुनि जी का, और बहुत ही सुंदर है। मतलब ऐसा लगेगा मिनी वृंदावन जब आप वहां पे जाएंगे ऐसा लगेगा मिनी वृंदावन। पूरी तरफ हरियाली हरियाली, पेड़ ही पेड़, मतलब बहुत सुंदर से है। और जैसे वृंदावन में जाएंगे तो जनरली क्या चीज सबसे होती है सबसे ज्यादा? कुंड वगैरह। तो वहां पे जब जाते हैं तो वहां पे पीछे की साइड एक कुंड भी पड़ता है, तो ऐसा लगेगा मिनी वृंदावन में आ गए। बहुत ही सुंदर है, जाके देख सकते हैं। जब भी कोई जाए उज्जैन तो देख सकते हैं। तो सांदीपनी मुनि को के आश्रम में भगवान गए, बलराम जी भी गए, और वहां पे गुरु जी से बहुत शिक्षा ली। और बहुत सारे जो है टॉपिक्स कवर किए गए थे, जैसे कि क्षत्रिय थे भगवान,
वैसे भगवान क्षत्रिय ग्वाल क्या मतलब क्षत्रिय रूप में अभिनय कर रहे हैं, तो क्षत्रिय का एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है युद्ध करना। तो युद्ध कैसे करना चाहिए, कब युद्ध करना चाहिए, कब युद्ध, अगर युद्ध को कॉम्प्रोमाइज कैसे रोका जा सकता है, संधि कैसे कर सकते हैं, फूट डालनी, कई बार फूट डालनी पड़ती है तो वो कैसे करें, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये इन सब का ज्ञान दिया गया। और उसके अलावा और भी ज्ञान दिए गए, सिर्फ ये नहीं कि क्षत्रिय का ज्ञान दिया गया, और भी ज्ञान, वैदिक ज्ञान दिए गए। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि भगवान को ज्ञान की आवश्यकता थी, तो उसके लिए एक बहुत ही सुंदर एनालॉगी बताई गई है। क्या बताया गया है, जैसे कि आपने इवेपोरेशन साइकिल तो सुनी होगी, कैसे होती है इवेपोरेशन? कोई बताना चाहेगा इवेपोरेशन प्रोसेस कैसे होता है, साइकिल? क्या हम पढ़ाएंगे तो छोड़ के आ गए, अभी फिर साइंस ज्योग्राफी स्टार्ट करा देती हैं कई बार भागवतम समझने के लिए हमें साइंस ज्योग्राफी की जरूरत भी पड़ जाती है। यस, किसकी को याद है इवेपोरेशन कैसे होता है प्रोसेस? हाँ स्नेहा। हरे कृष्णा, पता नहीं सही होगा या नहीं। पानी का भाप बन के ऊपर जाना, कंडेंसेशन, और उसी पानी का फिर बारिश के रूप में नीचे आना। करेक्ट। नहीं, इवेपोरेट ऐसे, फिर कंडेंसेशन ऐसे। हाँ करेक्ट। तो वही चीज बताई, बिल्कुल सही बताया। जैसे कि कोई वाटर सोर्स है, लाइक इट मे बी अ सी और रिवर, जैसे यहाँ पे रिवर का एग्जाम्पल लिया गया है, तो रिवर है, ठीक है। अब रिवर से क्या हुआ, रिवर से जो पानी है वो इवेपोरेट हुआ, उसका बन गया बादल। और फिर क्या हुआ, वो ही जो बादल का पानी है वो नीचे बरसता है और उस नदी में ही मिल जाता है। ऐसी अल्टीमेट सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण। फिर वो ज्ञान देते हैं, ऊपर जाता है, फिर वो ही ज्ञान लेके नीचे दे देते हैं। तो इन शॉर्ट वो एक अभिनय कर रहे हैं, बट वास्तव में हर ज्ञान के स्रोत कौन है, हर ज्ञान के स्रोत है भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं। लेकिन जगत में ज्ञान देना है, जगत में बताना है कैसे क्या करना चाहिए, हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ, ठीक है। दैट्स वाई गीता, भागवतम, ये शास्त्र हमें दिए गए, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया, कैसे रहे 64, सिर्फ 64 डेज में, 64 डेज में भगवान ने 64 कलाएं सीख ली थी। मतलब जिसको एक साल में एक सीख पाता होगा कोई, इतने 64 64 साल लग सकते थे, वो भगवान ने सिर्फ 64 दिन में सीख ली। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो भगवान है, वो और कोई नहीं कर सकता है। एक बार श्रवण करके, मतलब सिर्फ एक बार ही सुना, दोबारा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या आपने कभी अगर पढ़ाई करी हो, अगर जो पढ़ते ही नहीं है वो तो पूछेंगे ही क्या, खैर जो अगर पढ़ते हैं तो दोबारा क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे आया है आंसर, मैडम जी? करते हैं? जी नहीं लगाते होंगे हम, करते हैं? हाँ करते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान को जरूरत ही नहीं पड़ी पूछने की, एक बार सुन के ही सब कुछ आ गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, सब कुछ जानते हैं, इतने एक्सपर्ट हैं। लेकिन स्टिल ये बता रहे हैं कि गुरु को इंपॉर्टेंस देना कितना जरूरी है। यहाँ पे लिखा था ना, शास्त्रों के आदेश अनुसार गुरु का आदर भगवान के समान करना चाहिए और भगवान के बराबर स्तर का ही समझना चाहिए, ये सिखाने के लिए जगत को। और दो गुरु को कभी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं भगवान हो गया हूँ, लेकिन शिष्य को ये समझ के ही भजना चाहिए, इसलिए गुरु पूजा की जाती है। आगे क्या हुआ, पढ़िए पढ़िए, जिसने कल नहीं पढ़ा था वो पढ़ सकता है, नहीं तो फिर अल्फाबेटिकली स्टार्ट कीजिए। अल्फाबेटिकली चलिए। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम उन्होंने ज्ञान, गीत रचना तथा विभिन्न रागों को पहचानने की विधा सीखी। विदा सी। उन्होंने समय के अनुकूल और प्रतिकूल विभिन्न रागनियों को सीखा। जिस प्रकार भिन्न भिन्न लयों और सुरों को गाया जाता है और उनकी संगति में विभिन्न प्रकार के तबले और मृदंग आदि को बजाते हैं, उन्होंने वह भी सीखा। उन्होंने लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना सीखा। उन्होंने नाटक लिखना सीखा और विभिन्न ग्रामीण कलाओं से प्रारंभ करके उन्होंने सर्वोच्च
पूर्णतः तक विभिन्न प्रकार की चित्रकारी सीखी। उन्होंने मुख पर तिलक लगाना और गाल तथा कपाल पर भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु चित्रित करना भी सीखा। तदंतर उन्होंने चावल व आटे के पतले गोल से धरती पर अल्पना बनाना भी सीखा। घर अथवा मंदिर में शुभ संस्कारों के सम्पादन के समय अल्पना तथा रंगोली बनाने का प्रचलन अत्यंत लोकप्रिय है। उन्होंने पुष्पशैया बनाने, वस्त्रों तथा शरीर के अंगों को रंगीन चित्रों से सज्जित करने की भी कला सीखी। उन्होंने विभिन्न मूल्यवान रत्नों को आभूषणों से जड़ने की कला के साथ ही जल तरंग बजाना भी सीखा। जल के पात्र को निश्चित मात्रा से भरकर जब उन्हें बजाया जाता है तो विभिन्न स्वर निकलते हैं और उन पात्रों को एक साथ रखकर बजाया जाता है तो सुरीली ध्वनि निकलती है। सखाओं के साथ स्नान करते हुए नदी अथवा तालाब में जल कैसे फेंका जाता है ये भी उन्होंने सीखा। पुष्प सजा की कला भी उन्होंने सीखी। सजावट की यह कला ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में आज भी देखी जा सकती है। इसे फुलवारी कहते हैं। मंच, सिंहासन, दीवारों तथा छत सभी पूर्णतः सुसज्जित किए जाते हैं और छोटा सा फूलों का सुगंधित फव्वारा मध्य में रखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से थके व्यक्ति इन पुष्प सजाओं के कारण शीर शांति प्राप्त करते सच्चा। हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो आप देख रहे हैं क्या क्या सीखा है भगवान ने। सारी कलाएं सीख ली है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय युद्ध करने की, बस युद्ध करना है, उसके अलावा बहुत कुछ सीखा। कितनी सुंदर चीज है। पहली बात, गाना गाना सीखा भगवान ने। ऑल तो सब कुछ आता है, वो ऐसा गाएंगे ना, बंसी बजाते हैं तो ऐसे ही बजाते हैं, और सब कुछ गा चुके हैं वो वृंदावन में। गीत लिखना भी सीखा, ठीक है। और बहुत सारे सुर सीखे। हम तो सुर में एक ही सुर पकड़ पाते हैं, अभी तो सुर भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। एक हाई, एक लो, ज्यादा से ज्यादा इतना। लेकिन भगवान बहुत तरह तरह के सुर होते हैं, जो जो म्यूजिक जानते हैं वो जानते होंगे, आई हैव नो आइडिया। और और क्या सीखा? और तबले बजाना, मृदंग बजाना, नृत्य। नृत्य तो भगवान का बहुत ही सुंदर नृत्य है। नाटक लिखना, हाँ, चित्रकारी, पेंटिंग करना, रंगोली बनाना सीखा, तिलक लगाना सीखा। फेस को आपने देखा हो, जैसे राधा रानी के फेस पर जो गोपी डॉट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब कुछ सीखा। और पुष्प सैया कैसे बनाई जाती है, कैसे शरीर के अंगों को सुंदर सज्जित किया जाता है, ज्वेलरी कैसे बनाई जाती है, सब कुछ सीखा। और क्या सीखा? आपने देखा भी होगा टैलेंट शोज वगैरह में, जो जैसे बर्तन होते हैं उनमें पानी भर दिया जाता है, फिर किसी में कितना पानी भरना है, कितना नहीं भरना है, इसको इतना 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 कितना भरना है, और उन सब की अलग अलग साउंड आती है, जिसको आता हो बजाना, तो वो भी सीखा भगवान ने। और क्या सीखा? फूलों की डेकोरेशन कैसे की जाती है, तो उसमें बताया जा रहा है कि आज भी हम वृंदावन में देखते हैं, तो जो ये जो आता है अक्षय तीज आती है, तो चंदन यात्रा होती है भगवान की, किस तरीके से सजाया जाता है, फूलों का फुहारा लगाया जाता है, बोट फेस्टिवल होता है, इस सब कुछ सीखा है। और देखो, जब हम पढ़ते हैं ये चैप्टर, हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा भगवान ने ये सब सीखा है। तो हमें लगता है इसमें से कुछ एक तो, हम सब तो नहीं सीख सकते हम, लेकिन कुछ एक दो जो भी हमें इंटरेस्टिंग लगता हो वो हम सीख सकते हैं, और उसको भगवान की सेवा में हम यूज कर सकते हैं। और आप देखो जितनी भी चीजें लिखी हैं, वो सारी की सारी भगवान की सेवा में यूज हो रही है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान की सेवा में यूज नहीं हो सकती। आप कोई भी आइडिया दे दीजिए, कोई भी, जो आप कह सकते हो कि ये मैं भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकता। हर चीज भगवान की सेवा में यूज की जा सकती है, राइट।
तो ऐसे सब कुछ सीखा। और क्या सीखा, पढ़िए आगे पढ़िए, और क्या सीखा। श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने विभिन्न शैली के केश विन्यास करने की भी कला सीखी। तुम इसको उन्होंने बोलने की कला सीखो बेटा पहले। केश विन्यास हाँ, केशवी केशवी करती रहना बेटा, केश विन्यास। केश विन्यास करने की भी कला सीखी। उन्होंने सिर पर विभिन्न प्रकार के मुकुट धारण करना भी सीखा। उन्होंने रंगमंच पर अभिनय करना भी सीखा। नाटक के कलाकारों को कान के ऊपर पुष्पा पुष्पालंकारों से सजाना तथा चंदन के आलेप और जल का समिश्रण छिड़ककर एक मधुर सुगंध उत्पन्न करना भी उन्होंने सीखा। उन्होंने इंद्रजाल के कार्य दिखाने की कला भी सीखी। इंद्रजाल में ही बहुरूपी नामक एक कला भी होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपना वेश ऐसा बनाता है कि यदि वह अपने मित्र के निकट जाए तो मित्र भी उसे नहीं पहचान सकता। विभिन्न अवसरों पर जिनकी आवश्यकता ये मैं पढ़ती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कट हो रहा है ना। विभिन्न आवश्यकता पड़ती है उन पेयों को बनाने की कला भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया। उन्होंने रसों, उनके स्वाद तथा विभिन्न नशों के प्रभाव का भी अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार का सीना पुरीना और कसीदाकारी का काम भी किया। उन्होंने कठपुतली के लिए बारीक धागों की हस्तकला भी सीखी। मधुर सुर निकालने के लिए वीणा, सितार और तानपुरा आदि वाद्यों पर तार चढ़ाना भी उन्होंने सीख लिया। तत्पश्चात उन्होंने पहेलियां बनाना, उन्हें हल करना सीखा। उन्होंने वाचन कला सीखी, जिनके द्वारा मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी शीघ्रता से पढ़ना लिखना सीख सकता है। उन्होंने नाटक का अभ्यास करना और उनका अभिनय करना सीखा। उन्होंने शब्द पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति और वर्ग पहेली को हल करने का कला का भी अध्ययन किया। आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो उसमें, कि मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं है जो भगवान ने नहीं सीखा, वो भी 64 डेज में। कैन यू इमेजिन, 64 डेज में आप सीख लेंगी वीणा बजाना परफेक्टली। बोलो, कुछ तो बोलेंगे क्या, बेचारों के ऑफ ही है कैमरा। हाँ, सीख लेंगे 64 डेज में कोई भी एक चीज, कोई भी एक चीज नहीं। तो कितनी कितनी सारी चीजें, कितने टाइप के ड्रिंक्स बनाई जा सकते हैं, ड्रिंक्स इन द सेंस मतलब शेक्स और सारी जूस, कितनी सूप्स, कितनी सारी जो भी चीजें, पेय पदार्थ मतलब पीने वाली चीजें। और अभिनय करना सीखा, नाटक करना सीखा। बहुरूपी जो लिखा है वो बहुरूपिया क्या होता है, बहुरूपिया रुपया सुन लिया होगा, मतलब वेश बदल के जाना, और इस तरीके के वेश बदलना कि सामने वाला पहचान ही नहीं पाए। ठीक है, काड़ी करना। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, बोलने की कला, पहेलियां बनाना, पहेलियां सुलझाना, पजल्स तो सॉल्व करते आए हुए, फिल इन द ब्लैंक्स पजल्स, ये सब कुछ सीखा है भगवान ने। वो भी ओनली 64 डेज में। कैन यू इमेजिन। इससे प्रूफ होता है ये भाई कोई और कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। मतलब 64 डेज में हम एक एरिया में परफेक्ट हो सकते हैं, दो एरिया में हो सकते हैं, बट 60 वो सारे के सारे एरिया में भगवान ने सिर्फ सीख ही नहीं कि हाँ सीख ली भाई, क्या जानती हो, हम जानते हैं, करके आए, हम MBA BBA करके आए, पूछा जाए क्या होता है तो हमें कुछ नहीं पता होता है, हो गया जय राम जी की, कर लिया। कुछ नहीं पता। वो चीज नहीं थी, वो परफेक्ट थे, परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। और क्या सीखा भगवान ने, बताइए जरा। उन्होंने साहित्य को चित्र संकेत में चित्रित करना भी सीखा। कुछ देशों में चित्र संकेतिक साहित्य अभी भी प्रचलित
है। किसी कथा को चित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण उदाहरण उदाहरणार्थ घर जाते हुए पुरुष को व्यक्त करने के लिए एक पुरुष और एक घर को चित्रित किया जाता है। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वास्तुकला अथवा गृह निर्माण कला भी सीखी। रत्नों की प्रभा व उनके रंगों की गुणवत्ता का अध्ययन करके मूल्यवान रत्नों को परखने की कला भी उन्होंने सीखी। उन्होंने सोने तथा चांदी में रत्नों को जड़ना सीखा। उन्होंने भूमि का अध्ययन करके खनिज पदार्थों को ढूंढने की विधि सीखी। आजकल भूमि के अध्ययन की विधि भूतत्व विज्ञान एक अत्यधिक विशिष्ट विज्ञान है, किंतु प्राचीन काल में यह साधारण जन के लिए भी सामान्य ज्ञान की विधि थी। उन्होंने जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों का अध्ययन किया तथा उनका विविध रोगों के लिए औषधि का प्रभाव भी सीखा। पौधों की विभिन्न जातियों के अध्ययन के द्वारा उन्होंने पौधों एवं वृक्षों की वर्ण संकर जातियों पैदा करके विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त करना सीखा। उन्होंने मेढ़ों और मुर्गों को प्रशिक्षित करके उन्होंने लड़ाने का खेल सीखा। तत्पश्चात उन्होंने तोतों को बोलना सिखाने और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना सिखाने की कला सीखी। ऐसा लगता है सारे फॉरेनर्स आए हैं सेशन में। चलिए, हाँ। तो कितना कुछ सीखा है। अब क्या सीखा है, जैसे कि आपने देखा होगा, एक तो होता है जैसे स्टोरी लिखी हुई है। अब कहीं कहीं पे आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, स्टोरी है बट उसके साथ पिक्टोरियल फॉर्म भी बना दिया जाता है, तो उससे इजीली समझ में आता है। अब तो इंग्लिश में आ भी गया है कोर्स में कि पिक्चर्स दी हैं, उसके बेसिस पे आपको स्टोरी बना के लिखनी है, स्टोरी राइटिंग पिक्चर्स दी होती है, राइट। तो वो भी सीखा भगवान ने। मतलब जो कुछ हम देख रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं कि हाँ हमने इन्वेंट कर दिया, हमने डिस्कवर कर दिया, कुछ नहीं है, सब कुछ पहले का है, वो ही वापस आ जाता है। वास्तुकला सीखी, यहाँ पर ये होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस साइड ये होना चाहिए, वेस्ट में ये नहीं करना है, साउथ में, ये सब कुछ सीखा। गृह निर्माण करना भी सीखा, और रत्नों की परख, ये मूंगा ये असली मूंगा है या नहीं, ये कौन से रत्न होते हैं, मोती असली है या नहीं, जितने भी होते हैं, पन्ना, ठीक है, ये सीखा। और सोने तथा चांदी में रत्नों को जड़ना, पता, ज्वेलरी बनाना, उसमें जो होते हैं जैसे डायमंड्स लगाना, ये सब कुछ सीखा भगवान ने। खनिज पदार्थ जो होते हैं वो सीखे, कहाँ से निकलेगा कोयला, कहाँ से निकलेगा ये वाला, और कहाँ से निकलेगा, सब कुछ सीखा भगवान ने। और जड़ी बूटियों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन। कोई बताओ 64 दिन में सब कुछ सीख सकता है? या तो पेड़ पौधों में दिमाग लगा लो, या फिर वो डांस करने में दिमाग लगा लो, मतलब सारी चीजें एक साथ कैसे? वो भी बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट टाइप। कहाँ एकदम डांस करना, और वहां पे कह रहे हैं वास्तुशास्त्र, ठीक है, बट भगवान है। किस जाति से फल पैदा, कौन सा फल होता है, सब कुछ सीखा। और ये कुछ खेल होता होगा मेढ़ों और मुर्गों को लड़ाने का, वो खेल भी सीखा। तोतों को बोलना सिखाना, अब तोतों को खुद बेचारे बोलते हैं नहीं, उनको सिखाना और है, तो खुद बोलने में तोते कुछ महीने ले लेंगे। वो सब कुछ भगवान ने देखो कितनी जल्दी सीख ली, क्योंकि भगवान है।
अच्छा, और क्या सीखा भगवान ने, बताइए। उन्होंने व्यवहारिक मनोविज्ञान अर्थात दूसरों के मन को प्रभावित करने और उससे अपने मनोनुकूल कार्य करवाने की विद्या भी सीखी। कभी कभी इसे वशीकरण भी कहा जाता है। उन्होंने केश प्रक्षालन, केश रंजन तथा केशों को भिन्न भिन्न प्रकार से घुंघराला करने की कला भी सीखी। दूसरे की पुस्तक को बिना देखे उसमें क्या लिखा है यह बताना भी सीख लिया, और दूसरे की बंद मुट्ठी में क्या हम्म दूसरे की बंद मुट्ठी में क्या था, लिखा। क्या है हम्म क्या है यह बताना भी सीखा। कभी कभी बालक इस कला का अनुकरण करते हैं किंतु वे ठीक ठीक नहीं बता पाते हैं। एक बालक अपनी मुट्ठी में कुछ रखकर अपने मित्र से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि मुट्ठी के अंदर क्या है? और मित्र यद्यपि ठीक ठीक नहीं बता सकता है फिर भी कुछ सुझाव देता है। किंतु एक ऐसी कला भी है जिससे मुट्ठी में क्या है इसे वास्तव में बताया जा सकता है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। देख रहे हैं आप लोग क्या क्या सीखा भगवान ने। दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। क्या बता रहे हैं, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं। जैसे आज के मतलब उसको हिप्नोटाइजेशन कहा जाता है, हिप्नोटाइज करना किसी को। तो दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये सीखा। बालों को कैसे घुंघराला बनाया जा सकता है, कैसे डेकोरेट किया जा सकता है, कैसे और मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स बनाई जा सकती हैं, ये सब सीखा। और ये हम तो अब हम क्या मतलब जो लोग करते हैं वो कर्लर वगैरह ये यूज करते हैं, उससे घुंघराले करते हैं बाल। लेकिन भगवान ने स्वयं रूप में सीख लिया, ये भी एक कला होती है। ठीक है। और बिना देखे कि उसकी बुक में क्या लिखा हुआ है ये भी बता देना, उसकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है ये बता देना। कभी कभी बच्चे खेल करते हैं। ठीक है। अब जैसा जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल ए बी, तो सामने वाले को कॉपी नहीं दिखती है, सिर्फ हाथ दिख रहा होता है कि किस टाइप से वो जो है लिख रहा है, और उसको देख के पहचानना होता है कि क्या लिखा है। ऐसे से भी एक्सपर्ट है। और मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में क्या है वो पहचानना होता है। कभी कभी बचपन में खेल खेला और मुट्ठी में क्या है, या हम ये खेलते हैं इसमें या इसमें, तो हम जस्ट गैस करते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं होता है। राइट। बट एक ऐसी कला भी है जिसमें एग्जैक्टली एक्चुअलिटी में बताया जा सकता है कि इसमें क्या है, क्या है और कौन सी मुट्ठी में। ये सब भगवान ने सीखा। अब आप समझ रहे हो कि क्या क्या सीखा। ये बस ऐसे नहीं 2-4 दिन का था बस युद्ध करना सीख लिया एंड दैट्स इट हो गया। ना जी ना, बहुत कुछ सीख लिया भगवान ने, वो भी ओनली 64 days। समझ रहे हैं हम आप। ये ब्लू कैसे हटेगा। ठीक है। हाँ, कहाँ तक हो गया। हम्म, ठीक है। आगे चलिए। श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने विभिन्न देशों की भाषाओं को बोलना और समझना सीखा। उन्होंने न केवल मनुष्यों की भाषा सीखी, अपितु श्री कृष्ण तो पशु पक्षियों से भी संभाषण कर सकते थे। गोस्वामियों तथा संग्रहित वैष्णव साहित्य में इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं। तदंतर उन्होंने पुष्पों से रथ तथा विमान बनाने की कला सीखी। रामायण में कहा गया है कि रावण को पराजित करने के पश्चात रामचंद्र पुष्प निर्मित विमान पुष्पक विमान द्वारा लंका से भारतवर्ष आए थे। फिर श्री कृष्ण तथा बलराम ने लक्षण देखकर आगे की घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी करने की कला सीखी। खनार वचन नामक एक पुस्तक में विभिन्न प्रकार के लक्षणों एवं शकुनों का वितरण दिया गया है। बाहर जाते समय यदि जलपूर्ण कलश के दर्शन हो तो वह एक अत्यंत शुभ लक्षण है, किंतु यदि रिक्त कलश के दर्शन हो तो वह लक्षण शुभ नहीं है। इसी प्रकार यदि बछड़े सहित दूही जा रही गाय के दर्शन हो तो यह एक शुभ लक्षण है। इस लक्षणों को समझने से
व्यक्ति आगामी घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है और श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस विज्ञान को सीखा। उन्होंने मातृका बनाने की भी कला सीखी। मातृका वह वर्ग होता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक होते हैं। किसी तरफ से भी किन्हीं 3 को गिनने पर उनका योग 9 ही रहता है। मातृकाएं कई प्रकार की तथा भिन्न-भिन्न प्रयोजन के लिए होती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। भगवान ने बहुत सारे लैंग्वेजेस भी सीखी। अब कोई कहे कि भगवान संस्कृत बोलते थे, हिंदी बोलते थे, इंग्लिश, भैया भगवान नो सारी लैंग्वेज, ही नोज एवरीथिंग। वॉट एवर यू सी इन दिस मटीरियल वर्ल्ड दैट कम्स फ्रॉम कृष्णा, राइट। तो जितनी लैंग्वेजेस भी है वो कहाँ से आती है? कृष्णा से। इवन पशु पक्षी जीव जंतुओं जानवरों की लैंग्वेज भी भगवान ने सीखी। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि पुष्पों से रथ कैसे बनाए। पुष्प विमान बोलते थे ना, पुष्पों से रथ जो उड़ सकता है, ऐसे रथ सीखा। भविष्यवाणी करना सीखा। शुभ शगुन हो रहा है या अपशगुन हो रहे हैं, ये कैसे पहचाने, ये भी सीखा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको पानी से भरा पात्र दिखता है तो दैट इज शकुन, शुभ लक्षण है। और खाली पात्र दिखता है इसलिए उसको अशगुन माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि खाली खाली पात्र नहीं रखना चाहिए घर के बाहर कभी भी, या कोई जा रहा हो घर से तो खाली पात्र नहीं रखना चाहिए। इसी तरह अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, आपको दिख रहा है कि कोई गाय है, उसका दूध धोआ जा रहा है और बछड़ा भी वहां पर है, तो ये बहुत शुभ शगुन होता है। तो इस टाइप से अब गधे रेंग रहे हैं तो उसको अपशगुन माना जाता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं शगुन अपशगुन, वो सीखा। उसके बाद क्या बताया जा रहा है एक काइंड ऑफ पजल है जिसको जोड़ेंगे तो उसका सम जो आएगा दैट इज 9। ये मैं नहीं जानती ये क्या होता है, बट जैसा लिखा है उसके ब्याह से बताइए। इट इज अ काइंड ऑफ सुडोकू और काइंड ऑफ पजल। तो ये सब कुछ भगवान ने सीखा। समझ रहे हो कितना कितना कुछ सीख लिया। एक दिन में कौन सीख पाएगा ये सब कुछ। और क्या सीखा भगवान ने, बताइए नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मूल्यवान रत्नों जैसे हीरे आदि को तराशने का कला सीखी। मन में आशु पद रचना के द्वारा प्रश्न उत्तर करने तथा उत्तर देने की कला भी उन्होंने सीखी। विभिन्न विभिन्न पदार्थों पदार्थों के संयोगों तथा क्रम परिवर्तनों की क्रिया प्रतिक्रिया के विज्ञान का भी उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने मनोचिकित्सक की कला भी सीखी। मनोचिकित्सक दूसरे व्यक्ति के मन में होने वाली गतिविधियों को समझ सकता है। उन्होंने इच्छा को संतुष्ट करने की कला सीखी। कामनाओं की पूर्ति अत्यंत कठिन होती है। यदि कोई ऐसी वस्तु की कामना करे जिसे पूर्ण करना असंभव हो, तब इच्छा पर विजय पाकर उसे संतुष्ट किया जा सकता है। और यह एक कला है। इस कला द्वारा काम वासना का भी दमन किया जा सकता है। ब्रह्मचारी के जीवन में भी ऐसे क्षण आ सकते हैं जब वह कामातुर हो जाता है। इस कला द्वारा शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है अथवा किसी तत्व की क्रिया को दूसरी वस्तुओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। उससे पहले हीरा मोती ये सही है या नकली हीरा है, असली हीरा है, ये सीखा। प्रश्न उत्तर देने की कला सीखी। साइकोलॉजी सीखी भगवान ने। मतलब दूसरे के सीखने की क्या जरूरत है, ही नोज एवरीथिंग। भैया किसके मन में क्या चल रहा है, ही ऑलरेडी नोज, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, इन द फॉर्म ऑफ सुपर सोल, ही इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर हार्ट। ठीक है। बट फिर भी साइकोलॉजी सीखी, इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये अभी ऐसे होठ काट रही है तो ऐसा करके क्या सोच रही है।
ये सब सीखा भगवान ने। ठीक है। और फिर क्या बताया जा रहा है, इच्छा को संतुष्ट करना। इच्छा को संतुष्ट कैसे किया जाता है, एक है फॉर एग्जाम्पल मेरी इच्छा है कि चलो अब रसगुल्ला खा लेते हैं, तो रसगुल्ला बनाया, खा लिया रसगुल्ला। लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिसे पूर्ण करना पॉसिबल नहीं है। अब मैं सोचूं कि एक सेकंड में यहाँ से मैं कहीं और पहुंच जाऊं, मतलब मैं इसी वक्त मैं देख के आऊं कि ब्रह्मलोक में क्या चल रहा है, तो ये इच्छा तो पूर्ण नहीं हो सकती, राइट। तो ऐसी इच्छा को कैसे जीता जाए, ऐसों को इच्छा पर ही जीतना होता है। मतलब वो इच्छा हमें आई नहीं, हम इस तरीके से अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं कि हमारी इच्छा ही नहीं वर्क कर पाए, हम इच्छा को दबा मतलब वर्क ही नहीं कर पाए। जैसे कि कई बार ब्रह्मचारी के जीवन में भी आ जाता है कि कोई काम इच्छा आ गई, कोई इच्छा आ गई, तो उसको फिर ये कला सीखनी चाहिए कि जो भी, जैसे एक बार हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज जी से एक किसी ने पूछा कथा के बाद कि मेरे अंदर बहुत डिजायर, लस्ट, काम, इच्छा आ रही है, तो क्या करना चाहिए महाराज जी। तब महाराज जी ने कहा, और बहुत ही सुंदर आंसर दिया, कि कुछ ही नहीं करना है। अगर इच्छा आ भी रही है ऐसी, तो उस पर कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उस पर कुछ करने बैठ गए तो फिर वो बढ़ती चली आएगी, बढ़ती चली आएगी, आपका मन सेटिस्फाई नहीं होगा, और करना है, और। ठीक है। तो जब भी ऐसी इच्छा आती है उस पर वर्क ही नहीं करना है, उसी तरीके से उसको जीता जा सकता है। और ये सब हम डेली लाइफ में डेली स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी इच्छा हमारे अंदर आ जाती है। किसी के अंदर पैसे की इच्छा होती है, किसी के अंदर बहुत फेम की इच्छा होती है, तो नहीं करना है। तो इस तरीके से भगवान ने बहुत सारी कलाएं सीखी हैं। उसके बाद क्या हुआ वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, कृष्णा बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.